नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं 7 सिंस बाय महात्मा गांधी जी। दोस्तों, ये जो 7 सिंस हैं ये यूपीएससी की प्रिपरेशन में बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप इसका इस्तेमाल अपने एथिक्स के पेपर में कर सकते हैं, फिर चाहे वो केस स्टडीज में आर्गुमेंट लिखना हो, मेरिट डिमेरिट लिखनी हो, चाहे सेक्शन ए के क्वेश्चन आंसर में उनका यूज करना हो। और तो और इन ऐसे ऑल्सो यू कैन मेंशन अबाउट गांधी जी 7 सिंस जब भी आपको कोई मोरालिटी का आर्गुमेंट करना हो। और ये केवल यूपीएससी में इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमारी निजी जिंदगी में और हमारे सोसाइटी में जो बिहेवियर्स हैं और वो कैसे हमको एज इंडिविजुअल लेवल एंड एट द सोसाइटल लेवल इंपैक्ट करते हैं, उसके बारे में भी ये 7 सिंस हमको बताते हैं। तो आइए देखते हैं व्हाट आर दो 7 सिंस जो गांधी जी ने प्रोपाउंड किए थे। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है, ये 7 सिंस गांधी जी ने सबसे पहले यंग इंडिया जो उनका न्यूज़पेपर था इन 1925 उसमें मेंशन किए थे। ये प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो आप ये याद कर लीजिए कि यंग इंडिया गांधी जी का पेपर था और उसमें गांधी जी ने सबसे पहले 7 सिंस के बारे में मेंशन किया था। 7 सिंस एक्चुअली इज अबाउट दोज बिहेवियर्स, दोज सिंस, वो पाप हैं जो समाज को और इंडिविजुअल्स को नुकसान पहुंचाते हैं। एट द ब्रॉडर लेवल दे गोज अगेंस्ट द ethical code and thereby weaken the society। बेसिकली होलिस्टिकली आपके एथिक्स में सबसे पहले लिखा हुआ है द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एथिक्स, बेसिकली द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एथिक्स ऑन इंडिविजुअल्स, कॉन्सिक्वेंस ऑफ एथिक्स ऑन सोसाइटी। सो बेसिकली ये वो पाप हैं, वो सिंस हैं जिनको करने से समाज का भी नाश होता है और एट इंडिविजुअल ऑल्सो हम डिक्लाइन करना शुरू कर देते हैं। तो आइए देखते हैं ये 7 सिंस हैं क्या। दोस्तों, द फर्स्ट सिंस इज वेल्थ विदाउट वर्क, यानी बिना काम करे वेल्थ की इच्छा रखना या वेल्थ को प्राप्त करना। इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। बेसिकली जो लोग मेहनत नहीं करते या कम मेहनत में ज्यादा पाना चाहते हैं, ये उनकी दास्तान है। जो बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं बट उतनी मेहनत नहीं करते हैं। बेसिकली दिस इज टॉकिंग अबाउट करप्शन, दिस इज टॉकिंग अबाउट टैक्स इवेजन। तो हमारे समाज में अगर हम किसी भी ऐसी चीज में इंडल्ज करते हैं जिसमें हम बिना मेहनत करे पैसा बनाना चाहते हैं, वेल्थ कमाना चाहते हैं, फिर चाहे वो साइबर फ्रॉड हो, चाहे वो आउटराइट करप्शन हो, ये सारे उसी के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो जब कभी भी आप अपनी आंसर राइटिंग में करप्शन का मेंशन कर रहे हो या जब कभी भी आप अपनी आंसर राइटिंग में टैक्स इवेजन का मेंशन कर रहे हो, ब्लैक मनी का मेंशन कर रहे हो, आप किसी भी अनएथिकल मीन से पैसा बनाने की बात कर रहे हो, वेल्थ बनाने की बात कर रहे हो, देन यू कैन मेंशन अबाउट दिस सिन, दैट इज वेल्थ विदाउट वर्क। Next important sin is pleasure without conscience. This is a very important sin that is propounded by महात्मा गांधी जी। ये क्या कहता है? ये कहता है कि at individual level हम जो प्लेजर परस्यू करते हैं, हम जो प्लेजर सीख करते हैं, वो हमारे कंसाइंस से परमिट होना चाहिए। बेसिकली हमको कॉन्शियस होना चाहिए जब भी हम उस प्लेजर को परस्यू कर रहे हैं। बेसिकली हमारी अंतरात्मा जो है उसकी गवाही देनी चाहिए। दोस्तों, बात ऐसी है कि एट टाइम्स वी बिकम स्लेव ऑफ आवर पैशंस। हम अपने पैशंस के, अपने डिजायर्स के गुलाम हो जाते हैं और उसी के लिए गांधी जी ने कहा है कि ऐसी गुलामी अपने प्लेजर्स की, अपने सेंसेस की, इट इज एक्चुअली अ सिन। क्योंकि गुलाम होना सही बात नहीं है। हमको अपने विवेक का इस्तेमाल करना है, अपने कंसाइंस का इस्तेमाल करना है, अपने अंतरात्मा का इस्तेमाल करना है कि जिस प्लेजर में हम इंडल्ज हो रहे हैं क्या वो सही है। क्या ऐसा प्लेजर जो दूसरों को हानि पहुंचा के आ रहा है, क्या ऐसा प्लेजर जो दूसरों के एक्सपेंस पर आ रहा है, क्या वो अच्छा प्लेजर है, क्या वो प्लेजर वर्दी प्लेजर है? दोस्तों, वो वर्दी प्लेजर नहीं है। फिर चाहे हम सेक्सुअल हरासमेंट की बात करें, चाहे हम एक्सेसिव कंज्यूमरिज्म की बात करें। एक्सेसिव कंज्यूमरिज्म मतलब आज मुझे ये वाली घड़ी पहननी है, आज मुझे ये वाला जूता पहनना है, आज मुझे ये वाला फोन खरीदना है। बेसिकली इफ वी प्रमोट सो मच ऑफ कंज्यूमरिज्म, इट क्रिएट्स लॉट ऑफ प्रेशर ऑन द इकोसिस्टम एंड एज वेल एज इट इज मोर लाइकली कि हम कुछ अनएथिकल पार्ट में इंडल्ज हो जाएं। तो बेसिकली अगर हम अपने सेंसेस के गुलाम हो जाएंगे, अगर हम अपनी इंद्रियों के गुलाम हो जाएंगे, देन वी विल बी कमिटिंग दिस पर्टिकुलर सिन दैट इज प्लेजर विदाउट कंसाइंस। और ये आज के समय में, मटेरियलिज्म के समय में, कंज्यूमरिज्म के समय में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा रिलेवेंट है। थर्ड इंपॉर्टेंट सिन इज नॉलेज विदाउट कैरेक्टर। दोस्तों, ये यूपीएससी के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट थीम है। नॉलेज विदाउट कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? बिकॉज नॉलेज इज बेसिकली ए न्यूट्रल पार्ट। न्यूट्रल का मतलब यह है कि नॉलेज
इज ए टूल इन योर हैंड। ज्ञान जो है वो आपके हाथ में टूल है, आप उस टूल का इस्तेमाल अच्छी चीज के लिए करते हैं, बुरी चीज के लिए करते हैं, ये बेसिकली आपका जो वैल्यू सिस्टम है वो डिसाइड करता है। तो इसीलिए गांधी जी ने कहा कि आपके पास केवल ज्ञान है और चरित्र नहीं है तो वो एक पाप है, क्योंकि आपका जो चरित्र है, आपका जो कैरेक्टर है, ये आपको गाइड करेगा कि आप जो अपनी नॉलेज है उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। हमने रामायण के समय देखा, हमने महाभारत के समय में देखा। रामायण में क्या देखा? रामायण में भगवान राम और रावण की जो लड़ाई थी उसमें हमने देखा कि रावण बहुत ज्यादा विद्वान था, नॉलेज उसके पास अपार थी, लेकिन उसके पास कैरेक्टर नहीं था। सिमिलरली महाभारत में हमने क्या देखा? हमने देखा भीष्म पितामह को, हमने देखा कर्ण को, जो इतने इतने ज्ञानी लोग थे, इतनी स्किल इनके पास थी, लेकिन उतना बड़ा शायद कैरेक्टर नहीं था कि वो धर्म के साथ खड़े रह सकें। तो गांधी जी यही कहते हैं कि नॉलेज विदाउट कैरेक्टर इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। आपके एथिक्स में एक नॉलेज विदाउट इंटीग्रिटी की थीम आती है, दैट इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर सिन ओनली, क्योंकि अल्टीमेटली अगर इंटीग्रिटी आपके अंदर नहीं है तो आपकी नॉलेज आपको बर्बाद कर देगी, क्योंकि ये नॉलेज का इस्तेमाल आप गलत तरीके से करेंगे। अगर हम कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की बात करें तो ये जो नॉलेज है इसका बहुत गलत इस्तेमाल होता आ रहा है। फिर चाहे हम न्यूक्लियर साइंटिस्ट की बात करें, फिर चाहे हम साइबर फ्रॉड्स की बात करें, बिकॉज ऑल दीज पीपल आर नॉलेजेबल पीपल जो अपनी नॉलेज का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम चाहे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में चीटिंग स्कैंडल की बात करें, या हम जो बिहार में रिसेंटली मास चीटिंग के केसेस हुए थे उनकी बात करें, दोस्तों ये सारी बातें बताती हैं कि नॉलेज को प्राप्त करना और नॉलेज को यूज करना, इन दोनों ही केसेस में हमको चरित्र की जरूरत होती है, कैरेक्टर की जरूरत होती है। आइए देखते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट सिन। नेक्स्ट सिन इज बेसिकली बिजनेस विदाउट मोरालिटी। बिजनेस विदाउट मोरालिटी का मतलब क्या है? बिजनेस विदाउट मोरालिटी का मतलब यह है कि हम जो अपना बिजनेस करें, जो परस्यूट ऑफ प्रॉफिट हो, वो एथिकल और मॉरल कंसीडरेशंस के बिना ना करें, क्योंकि अगर हम एथिकल और मॉरल कंसर्न्स के बिना करते हैं तो हम माइंडलेसली प्रॉफिट को ही परस्यू करेंगे, एंड वी विल बी एक्टिंग अगेंस्ट सोसाइटी, वी विल बी एक्टिंग अगेंस्ट एनवायरनमेंट, एंड वी विल बी एक्टिंग अगेंस्ट कंपनीज इंटरेस्ट इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि जो कंपनी केवल एक्सेसिवली प्रॉफिट को परस्यू करेगी, ना तो वो अपने एम्प्लॉइज का वेलफेयर रिगार्ड करेगी, क्योंकि वो उनके संग डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस करेगी, इनफॉर्मल लेबर को एक्सप्लॉइट करेगी, ना उनके स्किल्स में इन्वेस्ट करेगी, वो अपने कंज्यूमर्स को चीट करेगी, वो कंपनी लॉन्ग टर्म में ग्रो करेगी ही नहीं। तो दोस्तों इसीलिए गांधी जी ने कहा कि बिजनेस विदाउट मोरालिटी इज ऑल्सो ए सिन। तो आज के समय में जितने भी हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के स्कैंडल्स देखते हैं, चाहे हम एनपीएस स्कैम्स की बात कर लें, चाहे हम क्लोजर ऑफ वेरियस बैंक्स की बात कर लें, दीज आर ऑल रिजल्ट्स ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिसेस बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्पोरेशंस, जिन्होंने अनएथिकल प्रैक्टिसेस को अंजाम दिया है। रिसेंटली हमने फॉक्सवैगन का डीजल गेट स्कैंडल भी सुना। दोस्तों ये सब इसी के एग्जाम्पल हैं। आपके सिलेबस में अगर कभी भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बात आए, कभी भी आपके केस स्टडीज इन चीजों पर आए, तो आप जरूर बिजनेस विदाउट मोरालिटी का एग्जांपल को यूज करना है। दोस्तों एक एग्जांपल बांग्लादेश का भी है, जिसमें जो राणा प्लाजा बिल्डिंग्स थी वो कोलैप्स कर गई थी 2013 में, क्योंकि वहां पे वर्किंग कंडीशंस काफी पुअर थी, कंस्ट्रक्शंस का जो स्तर था वो काफी पुअर था। तो दिस इज नथिंग बट एक्सेसिव ग्रीड, जिसकी वजह से लगभग 1100 लोगों को अपनी जान देनी पड़ी। दोस्तों इसीलिए गांधी जी ने कहा कि बिजनेस विदाउट मोरालिटी इज ए सिन, क्योंकि ये सिन सबको इंपैक्ट करता है एट द लार्जर लेवल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिन इज साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी। जैसा कि मैंने नॉलेज के बारे में कहा कि नॉलेज आपके हाथ में टूल होता है, वैसे ही साइंस भी एक नो हाउ ही है। साइंस भी टेक्नोलॉजी की बात करता है, साइंस भी आपके हाथ में टूल ही है। तो अगर आप विदाउट ह्यूमैनिटेरियन कंसीडरेशंस के उन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज ऑल्सो ए सिन, क्योंकि अल्टीमेटली आप कुछ भी करें, बिकॉज साइंस इज ऑल्सो ए प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन एंडीवर्स। तो कोई भी चीज जो ह्यूमन एंडीवर्स का प्रोडक्ट है वो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट कैसे जा सकती है? क्योंकि अगर वो ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट जाएगी तो वो ह्यूमैनिटी को ही खत्म कर देगी, एंड दैट इज व्हाई साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी इज ए सिन। आपके 2013 में यूपीएससी ने एक ऐसे पूछा था कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज द पेनेशिया फॉर ग्रोथ एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। दोस्तों इस ऐसे में आपने क्या आर्ग्यू किया? क्या आपने केवल यही आर्ग्यू करेंगे कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेनेशिया ही है? नहीं दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेनेशिया नहीं है, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी अल्टीमेटली इज ए टूल इन योर हैंड। आप क्या उनको ह्यूमैनिटेरियन कंसीडरेशन से यूज करते हैं, या आप अपने केवल पर्सनल नैरो इंटरेस्ट के लिए यूज करते हैं? उससे पता चलेगा कि उसका एंड रिजल्ट क्या है। सेम अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी को आप यूज कर सकते हैं अगर किसी के स्टमक में प्रॉब्लम है उसको डिटेक्ट करने के लिए। एट द सेम टाइम सेम अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी कैन ऑल्सो बी यूज टू डिटेक्ट द
सेक्स ऑफ द फीटस, और आप वो बाद में फीमेल फीटिसाइड में बदल जाता है। तो बेसिकली अल्टीमेटली टेक्नोलॉजी आपके हाथ में थी, आपने उसको कैसे यूज किया उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, सिमिलर एग्जांपल ग्रीन रिवॉल्यूशंस का आप दे सकते हैं, सिमिलर एग्जांपल आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का दे सकते हैं, सिमिलर एग्जांपल आप साइबर की जो डिफरेंट टेक्नोलॉजीज आ गई हैं उनका दे सकते हैं, उनका मिसयूज कैसे करा जा रहा है। साइबर स्नूपिंग के आपने बहुत सारे एग्जांपल सुने होंगे जो विदाउट प्राइवेसी कंसर्न्स लोगों की प्राइवेसी को वॉयलेट कर रहे हैं, विदाउट एनवायरमेंटल कंसर्न्स सस्टेनेबिलिटी को वॉयलेट कर रहे हैं। सो ऑल दीज आर एग्जांपल ऑफ साइंटिफिक परसूट विदाउट ह्यूमैनिटी। नाउ दिस इज ए वेरी ग्रेट एग्जांपल दोस्तों, जिसमें एक सिफिलिस स्टडी करी गई थी अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन के ऊपर, और ना तो उनका कंसेंट लिया और ना प्रॉपर उनका ट्रीटमेंट किया और उनके ऊपर ट्रायल्स किए गए। दिस इज एन एग्जांपल कि कैसे साइंटिफिक परसूट विदाउट कंसिडरेशन फॉर ह्यूमैनिटी कैन एक्चुअली बी ए सिन। अनदर इंपॉर्टेंट सिन इज रिलीजन विदाउट सैक्रिफाइस। दोस्तों जब भी हम धर्म की बात करते हैं, रिलीजन की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में कुछ कोड ऑफ कंडक्ट आता है, हमारे दिमाग में कुछ ऐसा आता है कि रिलीजन कुछ तो हमको सिखा रहा है। वो हमको क्या सिखाता है? रिलीजन हमको ब्रदरहुडनेस सिखाता है, रिलीजन हमको पीस सिखाता है, रिलीजन हमको एक्सीलेंस सिखाता है, रिलीजन हमको स्पिरिचुअल डेवलपमेंट सिखाता है। और ये सारे कोड ऑफ कंडक्ट बेसिकली हमारी इच्छाओं पर, हमारे बिहेवियर पर काबू करने के लिए होते हैं। तो अगर आप रिलीजन परस्यू कर रहे हैं लेकिन कोई सेक्रीफाइस नहीं कर रहे, किसी चीज का सेक्रीफाइस नहीं कर रहे, अपनी बुराइयों का सेक्रीफाइस नहीं कर रहे, अपने वाइसेस का सेक्रीफाइस नहीं कर रहे, तो वो रिलीजन भी एक्चुअली सिन ही है। और इसका परिणाम आपको दोस्तों खूब देखने को मिलता है। समाज में ऐसे ढोंगी बाबा बहुत हैं, ऐसे ढोंगी भक्त बहुत हैं जो रिलीजन को केवल एक सिंबॉलिक तरीके से देखते हैं, जो रिलीजन को मिसयूज करते हैं अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए, जो रिलीजन को मिसयूज करते हैं केवल अपने नैरो इंटरेस्ट के लिए, अपने नैरो फायदे के लिए। वो हिंदू को मुसलमान से लड़वा देते हैं, डिफरेंट रिलीजन में लड़ाई करवा देते हैं, क्योंकि वो रिलीजन के ट्रू एसेंस को नहीं समझते। वो रिलीजन विदाउट सैक्रिफाइस प्रैक्टिस करते हैं, उन्होंने अपनी वाइसेस का सैक्रिफाइस नहीं किया। दोस्तों इसीलिए गांधी जी ने बोला कि रिलीजन विदाउट सैक्रिफाइस इज सिन। चाहे आप कंपैशन प्रैक्टिस करनी हो, ब्रदरहुडनेस प्रैक्टिस करनी हो, कम्युनिटी जो अफेक्शन है उसको आपको प्रैक्टिस करना हो, आप कुछ भी रिलीजियस कोड ऑफ कंडक्ट प्रैक्टिस करिए, वो सब कुछ सैक्रिफाइस डिमांड करेगा। कोई भी डिसिप्लिन सैक्रिफाइस डिमांड करता है। तो गांधी जी ने उसी के बारे में कहा था कि रिलीजन विदाउट सैक्रिफाइस इज आल्सो ए सिन। आपने देखा होगा गांधी जी खुद काफी कुछ व्रत करते रहते थे, फास्ट करते रहते थे। तो बेसिकली ये उनके मेथड्स थे ताकि वो अपने सेंसेस पर काबू कर सकें, ताकि वो सेल्फ कंट्रोल को डेवलप कर सकें और अपने वाइसेस को सैक्रिफाइस कर सकें। तो दोस्तों ये आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे हम टेररिज्म की बात कर लें, कम्युनल वायलेंस की बात कर लें, इन सारे केसेस में वी सी रिलीजन विदाउट sacrifice, and that is actually a sin. Another very important and relevant sin is politics without principle. दोस्तों politics is about people's interest, but unfortunately people have understood politics as about power. Politics is not about the power alone. Politics लोगों के बिना नहीं है, लोगों के इंटरेस्ट के बिना नहीं है, बट एक्चुअल में हो क्या रहा है, लोग पावर में आने के लिए कुछ भी हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं विदाउट रिगार्ड टू मॉरल प्रिंसिपल्स, एंड दैट इज एक्चुअली ए सिन। फिर चाहे हम कम्युनल पॉलिटिक्स की बात कर लें, कास्टिस्ट पॉलिटिक्स की बात कर लें, या हम फ्रीवी कल्चर की बात कर लें, या हम रोल ऑफ मनी पावर एंड मसल पावर की बात कर लें, राइजिंग क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की बात कर लें, ये सारे एग्जांपल हमको ये दिखाते हैं कि पॉलिटिक्स में कैसे डिफरेंट प्रिंसिपल्स का वायलेशन किया जा रहा है। एक्चुअल में जब हम गवर्नेंस की हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे कॉर्पोरेट नेक्सस बन जाता है, कैसे डिफरेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसेज हैं उनका मिसयूज होता है। स्पीकर अपनी पोजीशन मिसयूज कर रहा है, मनी पावर का मिसयूज करके, एंटी डिफेक्शन केसेस को गलत डिसाइड करके, गवर्नर्स अपनी पोजीशंस का मिसयूज कर रहे हैं। बेसिकली ये क्या बताता है? ये बताता है कि पॉलिटिक्स जब बिना प्रिंसिपल के होती है तो कितना बड़ा पाप हो जाती है, क्योंकि पॉलिटिक्स उसके बाद केवल पब्लिक के लिए नहीं होती है, नैरो पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए होती है। एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि जो पॉलिटिक्स है वो विदाउट प्रिंसिपल परस्यू ना हो, और अल्टीमेटली दैट विल बी वेरी डेंजरस फॉर द होल सोसाइटी। काफी सारे स्कैम्स का लिस्ट भी आप देख सकते हैं। दिस इज आर ऑल एग्जांपल ऑफ फॉलोइंग पॉलिटिक्स विदाउट प्रिंसिपल्स ओनली। सो अल्टीमेटली दोस्तों बात यही है कि गांधी जी के जो 7 सिंस हैं दे आर वेरी वेरी रिलेवेंट इन टुडेज टाइम। हम सभी को गांधी जी के 7 सिंस को समझना चाहिए, आत्मसात करना चाहिए, और आपको एज एन एस्पिरेंट याद कर लेना चाहिए ताकि अपने आंसर्स में एज एन एग्जांपल उन सिंस को यूज किया जा सके। अल्ट में 8वां सिन ये है राइट्स विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम जो अपने राइट्स हैं वो बिना रिस्पॉन्सिबिलिटीज के फॉलो ना करें। दैट इज द 8th सिन जो गांधी जी के
पोते ने ऐड किया था। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्दी ही। उम्मीद है आपको 7 सेंस याद हुए होंगे, समझ में आया होगा और आप अपने आंसर्स में और अपने जीवन में इनका यूज करके बेहतर वैल्यू प्राप्त करेंगे। मिलते हैं जल्दी, बाय बाय, टेक केयर।